नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अवेलेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिट आईटीसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिट आईटीसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है 17 अक्टूबर 2021 को एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट 2017। नो टैक्स पेयर शैल टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट रिकॉर्ड्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज for financial year 2020-21 after the due date of furnishing the return for the month of September 2021. The due date for the GSTR 3B for September 2021 is either 20th October 2021 for monthly filter and 22nd or 24th October 2021 depending on the state of registration of the taxpayer in व्यू ऑफ सम द फॉलोइंग में काइंडली बी नोटेड। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है सेक्शन आपको पता है 16 सबसेक्शन 4 में CGST का जो टैक्स पेयर का जो इनपुट होता है उसका टाइम लिमिट होता है। सपोज कीजिए आपने एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी भी इनवाइस के अगेंस्ट नहीं लिया है तो आप नेक्स्ट ईयर के सितंबर मंथ की जब आप GSTR 3B फाइल करेंगे उस टाइम तक आप ले सकते हैं। यानी कि 2020-21 में अगर आपका कोई भी एलिजिबल ITC रह गया था, आपने नहीं लिया था, तो उसको आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2021-22 में सितंबर तक यानी कि अभी जो सितंबर मंथ की आप GSTR 3B फाइल करेंगे 20 अक्टूबर 2021 को अभी तक आप ले सकते हैं। यही लास्ट मंथ है तो आज 18 है तो 20 तक आपके पास टाइम है। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 3B की तो 20 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है एंड क्वार्टरली आप करते हैं तो 22nd एंड 24th अक्टूबर तक आप ले सकते हैं। नीचे देखिए पैराग्राफ में मेंशन है रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2020-21 रिपोर्टेड इन GSTR 1 आफ्टर ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B ऑफ September 2021 will not be reflect as ITC available in GSTR 2B of the recipient. Such records will reflect in ITC not available section of GSTR 2B. अगर मैं आपको यहाँ विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करूँ तो सपोज कीजिए आपने 2020-21 में किसी पार्टी को सेल किया और वो सेल आपने अपने GSTR 1 रिटर्न में फ़ाइल नहीं किया और अभी तक नहीं अगर आपने फ़ाइल किया है सितंबर 21 तक अगर आपने फ़ाइल नहीं किया है और अब जब आप GSTR 3B के बाद अगर उसको फ़ाइल करते हैं, अगर आप अपने सितंबर मंथ की GSTR 3B रिटर्न फाइल कर लेते हैं, GSTR 3B रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आप जो इनवाइस छूट गया है उस इनवाइस को अगर आप शो करेंगे अपनी रिटर्न में तो सामने वाली पार्टी यानी कि GSTR 2B में वो शो नहीं होगा एज ITC अवेलेबल। तो आपको क्या करना है, पहले ही कर लेना है। इस मंथ की जो GSTR 3B आप फाइल करेंगे तो सितंबर मंथ की GSTR 3B फाइल करने से पहले आपको रिकन्सिलेशन कर लेना है। रिकन्सिलेशन करने के बाद अगर कोई इनवाइस रह गया है तो आप उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सामने वाली पार्टी को उसका ITC क्लेम मिल जाएगा एंड ITC अवेलेबल शो होगा उसके GSTR 2B में। आफ्टर GSTR 3B फाइल करने के बाद अगर आप उसको करते हैं तो वहाँ पे GSTR 2B में रिसिपिएंट यानी सामने वाली पार्टी को ITC अवेलेबल शो नहीं होगा। सेकेंड पैराग्राफ में मेंशन है रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2020-21 reported in GSTR 1 after due date of GSTR 3B of September 2021 will also not reflect as ITC as per GSTR 2A in table 8A of GSTR 9 of the recipient. तो सपोज कीजिए अगर आपने किसी से परचेस किया है एंड सामने वाली पार्टी ने आपका जो सेल है वो अपने GSTR 1 में मेंशन नहीं किया है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में और अभी इस मंथ की जो GSTR 3B जाएगी अगर उसके बाद सामने वाली पार्टी आपको जो इनवाइस छूट गया था वो उसको मेंशन करेगी तो आपको देखिए जो सितंबर मंथ की GSTR 3B करने के बाद अगर वो मेंशन करती है तो वहाँ पे आपको ITC शो नहीं होगा, GSTR 2A में नहीं शो होगा एंड जो टेबल 8A होता है जो GSTR 9 होता है जो एनुअली रिटर्न होता है वहाँ पे भी आपको जो ITC अवेलेबल है वो शो नहीं होगा। नीचे मेंशन किया गया है इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द टैक्स पेयर्स मे टेक
not of the above and ensure that their records pertaining to financial year 2020-21 are reported on or before the due date of their GSTR 3B for the month of September 2021 or the quarter of July to September 2020. In case of quarterly GSTR 3B filters, availment of ITC by the recipient contrary of the legal provisions in GST may entail action by the tax एडमिनिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। तो यहाँ पे देखिए जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 है उसमें ये होता है कि जो आपका इनपुट होता है वो प्रीवियस ईयर का आप जो इनपुट है वो नेक्स्ट ईयर के सितंबर GSTR 3B रिटर्न फाइल करने से पहले आप क्लेम कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए अगर आपने किसी से परचेस किया है एंड सामने वाली पार्टी ने आपके सेल को GSTR 1 रिटर्न में मेंशन नहीं किया था लास्ट ईयर यानी कि 2020-21 में मेंशन नहीं किया था एंड इस ईयर के सितंबर मंथ तक नहीं किया है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जो ये इनवॉइस है वो आपने अपनी GSTR 1 में मेंशन नहीं किया था, तो GSTR 3B सितंबर मंथ फाइल करने से पहले वो मेंशन कर दे सो दैट आप उसका इनपुट क्लेम कर सकें। और आपने अगर किसी को सेल किया है और किसी पार्टी का सेल आपने अपने GSTR 1 रिपोर्ट्स में मेंशन नहीं किया है तो आप उसको कर दीजिए सो दैट सामने वाली पार्टी उसका इनपुट क्लेम कर सके। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।